हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल क्लासेस एजुकेशनल वर्ल्ड। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज को आपको पता ही है कि अब हम लोग करने वाले लोग केमिस्ट्री का आंसर की। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैथमेटिक्स एज वेल एज फिज़िक्स का दोनों का हम लोगों ने आंसर की को अच्छे से प्योर 100% हम लोगों ने किया था। अब बारी है किसका? अब है केमिस्ट्री, जो आज 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका फुल्ली आंसर की मैं आपको बताऊंगा, जो 100% श्योर सटीक होगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो अगले लेक्चर में आएगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश का भी आंसर की आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, जैसे कि मैथमेटिक्स ने भी अच्छा खासा व्यू गया है और सब्सक्राइब भी आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है। तो बच्चों, आप लोग भी फिर से भी वैसे ही मैं फिर भी यही कहूँगा कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और मच मोर अमाउंट में अपने ग्रुप, अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़ सके लोग। फिर इसी साथ अगले सेशन में भी हम लोग अच्छे ऐसे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग के लिए आंसर की जो परफेक्ट होगा। अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग का टोटल बिहार बोर्ड का 10 साल का PYQ सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो आने वाले जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, जैसे कि आप लोग बोलता हूँ ना कि जो सब्सक्राइब करें चैनल को, तो ये बहुत ही ज़रूरी रोल करेगा। ठीक है बच्चों, फिर से हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले बता देता हूँ, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेट ए का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा 7, मीन्स ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, आप लोग देखिए तो। सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है? विच इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी मीन्स डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर, किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। इन इंग्लिश, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। तो बच्चों, जो थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? विच इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा सी, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारग में झिल्ली से निकल पाते हैं? ठीक है, 5 का जो 5 नंबर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा विलायक के अणु। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही था ना, इंग्लिश में देख लेते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आई एम वेरी सॉरी, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन विलायक होता है, विलायक हिंदी इंग्लिश डिफरेंस। ओके, बाय द वे हटाओ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा क्या होगा, मैंने बताया ना हिंदी में। तो जो 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? तो उस घोल को बच्चों क्या कहते हैं? तो 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा बी, 0.1 मोलर। फॉर्मूला निकालिए, आंसर पाइए, क्या बोलते हैं। ठीक है, 6 कंप्लीट हो। अब आते हैं 7 नंबर पे। कहता क्या है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी, 1% NaCl इन वाटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम लोग जल्द से जल्द पूरे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 8 नंबर क्या कहता है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों 8 का, वो होगा बी, सोडियम। क्या होगा? बी, सोडियम। ठीक है, इंग्लिश देख सकते हैं लोग, कैथोड रे, वही ये पड़ेगा। 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? ठीक है,
इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन में, समझ गए ना। जो 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चा ए, इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। ए बी सी डी धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो चार जो वैल्यू दिया हुआ है वोल्ट है, एंड इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, मतलब कि हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। जो 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा, क्या होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर पे आ गए हम लोग। फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। तो बच्चों 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 12 नंबर पे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी ये सी के द्वारा दर को निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A प्लस बी इम्प्लाइज सी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इम्प्लाइज मैंने बोल दिया वो तीर के निशाने एरो, जो प्रोडक्ट सी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी, इनमें से सभी होगा, ठीक है। 12 का क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर पे। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। जो वेग दिया है और यदि ए के सांद्र को स्थिर रखकर बी का सांद्र 3 गुना कर दिया जाता है तो वेग जाहिर सी बात है क्या होगा 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दो 9 गुना, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13 हो गया। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 क्या बोलता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा। इन इंग्लिश द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये होगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी, क्या होगा बी, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इन इंग्लिश डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 60 नंबर पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, ठीक है। 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हैवर्स प्रोसेस। जो 16 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, लोहे का महीन पाउडर, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में इसका देख सकते हैं क्या होता है, फिल्ने डिवाइडेड आयरन, ठीक है। 70 नंबर देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडियल सॉल्यूशंस आर प्यूरिफाइड, ठीक है। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा सी, डायलिसिस। क्या होता है डायलिसिस। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर पे। कहता है क्या है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। जो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों 18 का वो होगा डी, अमोनिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के इंग्लिश में समझ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर, पाइरोलोसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। पाइरोलोसाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये होगा बच्चों 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मैग्नीज का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 20 नंबर। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों 20 नंबर वो होगा ए, प्रगलन। इंग्लिश में बोलते हैं, इन इंग्लिश द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल इज कॉल्ड, क्या होगा स्मेल्टिंग, ठीक है। 21 पे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर पे देखिए 21, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। इन इंग्लिश साइनाइड प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी, ठीक है, सिल्वर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर, लोहे का मुख्य ऑक्साइड होता है। इन इंग्लिश द इम्पोर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन इज। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो बी होगा, हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर देखिए। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। इन इंग्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। जो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा, F2O, ठीक है। 24 पे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
इन 24 पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबल गैस? तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा डी, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? इन इंग्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड हैव बीन फॉर्म्ड? 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो वो होगा डी, क्या होगा? डी, जेनन। ठीक है, जेनन, डी। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड? तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों वो होगा ए, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों वो होगा ए, निकल। ठीक है, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 28 नंबर पे। देखिए ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है। Cu+2 जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ था। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर पे देखते हैं। 29, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयतनों में कौन अनुचुंबकीय है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक? तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी, Cu+2, क्या होगा? बी। ठीक है, 29 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? 30 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कोइनेज मेटल? कोइनेज मेटल क्या होगा इसका आंसर? तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी, कॉपर, सिल्वर एंड ऑरम, यानी कि गोल्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर पे आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्या कहता है? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? इन इंग्लिश हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी, वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर पे देखिए, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट? ठीक है, 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो होगा डी, पोटास एल्यूमिनियम, पोटाश एलम। अब आते हैं 33 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेड लिगेंड? तो 33 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो होगा बी, इथिलीन डाइमीन। देखो तो, इथिलीन डाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर पे हम लोग आप पहुंच गए लोग। 34 नंबर देखिए, ये दिया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है, प्लेटिनम का, Pt का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, प्लेटिनम का इसमें, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड जो सॉल्ट है ना, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, इसके अंदर बताना है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना 34 का वो होगा B+2। ठीक है बच्चों, हम फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग को कमेंट करना होगा, ताकि हर एक क्वेश्चन को मैं फुली सॉल्यूशन दूँ। अभी तो मैं फिलहाल आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड? तो 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा बी। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग बच्चों 50% क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा था। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी। ठीक है, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, 36 कवर हो गया। अब आते हैं लोग 37 नंबर पे। ये सब ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? इन इंग्लिश अल्काइल हैलाइड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। कुछ भी बनाइए, एल्केन बनाइए, चाहे एल्कीन बनाइए, चाहे अल्कोहल बनाइए। ठीक है बच्चों, अब आता है 38 नंबर पे। 38 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विव आघूर्ण है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट? तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर देखिए,
जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। इन इंग्लिश क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव्स, क्या देता है बच्चों 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों क्या होगा डी मीथेन, क्या होगा डी मीथेन। अब बताए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जब 40 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों होगा डी बेंजाइन एल्कोहल, क्या होगा बेंजीन एल्कोहल, बेंजाइन एल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पाते हैं 41 नंबर देखिए क्या पूछा है, ब्यूटेन टू ऑल ए है ए, क्या है ब्यूटेन टू ऑल इस ए, क्या है इसको क्या बोलेंगे बच्चों। 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लिखिएगा पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाते हैं 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। 42 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए CH3OH। ठीक है, 43 नंबर पे आते हैं हम लोग। 43 पे देखिए 43 क्या कहता है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स आर, क्या है 43 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी प्रोटीन्स। ठीक है, 44 पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 44 नंबर कवर करते हैं हम लोग जल्द से जल्द। 44 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ईथर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 45 नंबर देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने में निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। 45 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो सी होगा फेनॉल बनता है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन में 46 नंबर पे देखिए, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। तो 46 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा डी, क्या होगा डी CO। ठीक है, 46 का डी। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए दिया हुआ है, इसका IPSC नेम बताना है। तो 47 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा और बच्चों क्या होगा बी होगा, क्या होगा बी। 47 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 48 क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है क्या है, निम्नलिखित में से कौन टॉलिन का अभिकर्मक है। 48 नंबर। ठीक है, इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलिन्स रिएजेंट। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए। ठीक है, ए विल द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारोस रिएक्शन। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा ए। ठीक है, ए फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 के बाद 50 नंबर, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन और ऑक्सीडेशन। तो 50 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा सी विल द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 51 नंबर। 51 कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक है। इन इंग्लिश द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए सेकेंडरी अमीन इज। 51 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 52 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिया हुआ है, इसका IPSC नेम पूछा है, IPSC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों होगा सी प्रोपेन टू अमीन, क्या होगा सी। 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी। और तो बच्चों 53 नंबर पे 53 नंबर देखिए क्या बोलता है 53, प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। इन इंग्लिश प्राइमरी अमीन और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 53 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा ए एन एल्केन बनता है। ठीक है, अब आते हैं 54 नंबर पे। 54 क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। एंड 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी विल द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन हिजनबर्ग अभिकर्मक है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिजनबर्ग रिएजेंट। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा डी नॉन ऑफ दीज होगा बच्चों, नॉन ऑफ दीज। अब आते हैं 56 नंबर पे, डिटेल सॉल्यूशन बच्चों कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 56 नंबर देखिए, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH की कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है। इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटामाइड रिएक्ट विद Br2 KOH। 56 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा बी मिथाइल अमीन बनता है। ठीक है,
56 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर? 57 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा डी सेलुलोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क? तो बच्चों जो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों वो होगा बी लैक्टोज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर पे। विटामिन ए का रासायनिक का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ठीक है, तो बच्चों 59 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों वो होगा बी रेटिनॉल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 60 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, तो इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर? बच्चों 60 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा सी। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? इन इंग्लिश फ्रॉम विच द फॉलोइंग इज इंसुलिन सिक्रेटेड? तो 61 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा बी पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 62 नंबर, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन रोग होता है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई? बच्चों 62 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों सी जनन क्षमता की कमी। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग क्या बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 63 नंबर। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? इन इंग्लिश नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड 63 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी होगा आइसोप्रीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 नंबर। निम्नलिखित में से किससे में ईस्टर बंद है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ईस्टर लिंकेज? एंड 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा ए ट्रेलिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो बच्चों 65 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी बैकलाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड? बच्चों 66 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा क्या हो सकता है 66 का करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी होगा नाइलॉन 6,6 पॉलीएमाइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 नंबर। कुछ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बताइएगा, अगर आंसर में भी मिस्टेक हो तो अकॉर्डिंग टू योर साइड। ठीक है, मुझे तो जहाँ यकीन है आई थिंक कुछ सही है 99.9% तो सही कर सकते हैं, बट फिर भी बच्चा को लगता है ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग बात करेंगे लोग हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं, उसके बाद डिटेल बताएंगे उसके बारे में। ठीक है बच्चों, 67 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटासिड? एंड 67 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 क्या कहता है? सैकरीन है एक, सैकरीन इज एन क्या है 68 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी स्वीटनिंग एजेंट, मीठा भी करता है। ठीक है, हिंदी में बता दिया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोप? एंड 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा। ठीक है, C17 A35 CNN। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है? इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट? एंड 70 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, और देख सकते हैं आगे जो है और लास्ट है ना, ये देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन है। ठीक है, PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मांग सकते हो, लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों जो अगले साल के लिए जो जिसका बोर्ड है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, PYQ भी बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग देख सकते हो, जैसे PYQ भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जाने से बच्चों बस यही कहूँगा बच्चों, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। आप लोग कितना सपोर्ट किए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा बच्चों, बहुत सारे ग्रुप में आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं बहुत सारे लेक्चर भी लाऊंगा ताकि अगले सेशन के लिए बच्चों, अगले साल के लिए बच्चों के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद हो ये वीडियो हो, और भी लेक्चर लाया जाएगा ताकि मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ का ट्रिक लाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।